एक शहर में सनाया नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालु थे। वही गुण शनाया में भी आया था। वो जिस किसी की मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी शिवम नाम के एक लड़के से हुई। वह भी गरीब परिवार का था। शिवम और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनकी गुजारा होती थी। यहाँ भी सनाया का वही हिसाब था। अगर कोई उससे पैसा मांगने आ जाता तो वह उसे दे देती। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, बहन, तुम्हारे पास थोड़ी चीनी होगी। आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है। वह ऐसे दूध भी नहीं पीता। तो वह उसको कटोरी में चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई और पड़ोसन आ जाती और कहती, बहू, कुछ रुपया उधार दे दो। मैं बच्ची की दवा लेने जा रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें वापस कर जाऊंगी। बाद में तो सनाया दे देती। उसकी सास उसे डांटती, तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है? हम लोग कौन से अमीर हैं? कोई न कोई तुमसे मांगने चला आता है। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, क्या इस गरीब के लिए कुछ है? मैं बहुत जोर की भूखी हूँ। सनाया ने बाहर निकलकर देखा कि एक बुरी औरत खड़ी थी। बुरी औरत बोली कि बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे चक्कर आ रहा है। मुझसे चला ही नहीं जा रहा। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। सनाया सोच में पड़ गई। खाना तो थोड़ा सा ही है, जो इतने लोगों के लिए भी पूरा नहीं है। वो सोचने लगी, है भगवान, मैं क्या करूं? बुरी औरत को खाना तो देना ही चाहिए। इतनी भूखी और कमजोर भी है। इन्हें खाना दिए बगैर मैं इन्हें कैसे लौटा सकूं? तब तक उसकी सास बाहर आकर बोली कि खाना वाना कुछ नहीं है यहाँ, और बहू तुम दरवाजा बंद कर दो। ज्यादा सोच में ना पड़ा करो। बुरी औरत बोली, बेटी, मुझ पर थोड़ा दया करो। मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वह वहीं बैठ गई और आंसू बहाने लगी। सनाया दौड़ कर आई और अपनी सास से बोली, माँ, खाना दे दो। वह बहुत भूखी है। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। सनाया की सास ने उसे डांटा और बोली, हमारी तुम्हें परवाह नहीं है, और वह भिखारन कहाँ से चली आई तो उसकी परवाह है। पर माँ जी, जरा सोचो, उन्होंने भी तो 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है। उन्हें भी तो चक्कर आ रहा है। सनाया ने फिर बाहर देखा कि वह बुरी औरत वहीं बैठकर रो रही थी। अब सनाया से नहीं रहा गया। सनाया बोली, अब चाहे जो हो जाए, मैं इस बुरी औरत को खाना जरूर खिलाऊंगी। वह थाली में खाना परोस कर ले आई और बुरी औरत को दे दिया। वह औरत बहुत खुश हो गई और खाने लगी। बुरी औरत बोली, खाना बहुत स्वादिष्ट है। तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। तुम बहुत सुखी रहोगी। और खाना ले आओ बेटी। सनाया और खाना परोस कर ले आई। बुरी महिला को पता नहीं कि कितनी भूख लगी थी। खाना खाते ही जा रही थी और मांगती ही जा रही थी, और ले आओ खाना। सनाया दौड़कर अंदर गई और खाना ले आई। थोड़ी ही देर में दाल चावल की पतीली खाली हो गई। सब्जी रोटी भी वह खा चुकी थी। भूख से बिलबिलाते हुए शिवम ने देखा कि पतीली खाली पड़ी है और कुछ नहीं रह गया है। शिवम को बहुत जोर से गुस्सा आ गया और उसने सनाया पर गुस्सा किया और चूल्हा तोड़ दिया। यह देखकर सनाया रोने लगी। सनाया बोली, चूल्हा तो टूट गया, अब खाना किस पर बनेगा? बुरी औरत बोली, तुम परेशान ना हो बेटी। मैं ऐसा चूल्हा बनाकर तुम्हें देती हूँ कि वह कभी नहीं टूटेगा। उस पर खूब खाना बनाना, और कोई भूखा आए तो उसे खूब खिलाना। और उसने वहीं से थोड़ी मिट्टी उठाई और सनाया से पानी मांगी। उसने मिट्टी गूंदी और एक नया चूल्हा बनाकर रख दिया। बुरी औरत बोली, बेटी, इस चूल्हे पर खाना बनाओगी ना तो मुझे याद करोगी। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। तुम जिस चीज को बनाना चाहो उसका नाम लेकर
इस पतीली पर रख देना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। शनाया पतीली चूल्हे पर रख दी और बोली, मैं तो दाल बनाने वाली थी। चूल्हे में लकड़ियाँ अपने आप जलने लगी और खाली पतीली में दाल भर भर कर उबलने लगी। अब तो शनाया बहुत खुश हो गई। 1 मिनट में पतीली में दाल अपने आप बन गई। उसने दूसरी पतीली चढ़ा दी और बोली, मैं तो चावल बनाऊंगी। देरी नहीं लगी और चावल भी बन गई। अब तो शनाया जिस चीज को बनाना चाहती उसी का बस नाम लेती तो वह चीज बनती चली जाती। यह देखकर शनाया के सास ससुर और शिवम बहुत खुश हो गए। वे शनाया की प्रशंसा करने लगी। जिसकी जो भी खाने की इच्छा होती है तो वह उसी पकवान के नाम लेते तो शनाया उसे बना देती। अब शनाया की सब लोग बहुत इज्जत करते थे। अब घर का माहौल भी बदल गया था और सब लोग खुश रहने लगे। इतने में बाहर से आवाज आती है, बेटी मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत भूखी हूँ और आज तो लगता है भूख के कारण आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा सुनकर सभी घर वाले खुश होते हैं और हमेशा की तरह शनाया उस मांगने वाले को खाना परोस देती है।